Now moving towards next master creation, that is stock item creation. तो स्टॉक आइटम क्रिएट कैसे करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू जीएसटी, एंड उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ स्टॉक आइटम के लिस्ट बना रखी है जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ये 5 से 6 स्टॉक आइटम है। स्टॉक आइटम के नेम, स्टॉक ग्रुप, यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट इज नंबर, क्वांटिटी, किलोग्राम, लीटर, नेचर ये गुड्स हैं, इनका एचएसएन कोड, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नो, जीएसटी रेट मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। तो ये एक बेसिक मोटे मोटे तौर पे क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करने में लगेंगे अंडर जीएसटी, वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर रखे हैं। अब यही चीजें हम टैली में क्रिएट करके देखते हैं। तो चलिए चलते हैं टैली प्राइम में। यह आपका टैली प्राइम का गेटवे ऑफ टैली, यहां से क्रिएट में अब अभी तक आपने अकाउंटिंग मास्टर क्रिएट किया। नाउ वी आर मूविंग टू स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी। मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे क्रिएट करने के लिए हैं। हालांकि आपका स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, गोडाउन आप एट द टाइम ऑफ स्टॉक क्रिएशन भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएशन पेज पे जाता हूं। ये है आपका स्टॉक आइटम क्रिएशन पेज। अगर इसमें से और भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है दैट इज अदर देन जीएसटी, तो आप यहाँ पे F12 कॉन्फ़िगरेशन में सारे ऑप्शन जो जो आपको रिक्वायर्ड है वो यस कर सकते हो। हालांकि मैं इसको यस नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल हमें जीएसटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन जितना है उतना काफी है। तो लेट्स से मैं ये स्टॉक आइटम का नाम दे दिया। मैंने यहाँ पे स्टॉक आइटम का नाम कॉपी पेस्ट कर देना है, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट। फिर यहाँ पर आता है स्टॉक अंडर ग्रुप। तो ग्रुप हमने क्रिएट नहीं किया, तो आप यहाँ पे ऑल्ट सी दैट इज सी फॉर चेन्नई शॉर्टकट की यूज कर सकते हो यहाँ पर, या फिर आपको ऑप्शन दिया हुआ डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट करने का, स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। स्टॉक ग्रुप जैसे के तौर पे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप, तो आपने इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप सिलेक्ट किया। अंडर दैट इज सब ग्रुप नहीं है, यूनिट, क्वांटिटी, एडेड, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल। अच्छा, ग्रुप में जो ऑप्शन मिल रहा है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, ये उस केस में अप्लीकेबल है जहां पे इस पर्टिकुलर ग्रुप्स के अंदर सारे के सारे जो स्टॉक आइटम है सबका जीएसटी रेट सेम हो और सबका एचएसएन कोड सेम हो। अगर आपके ऐसे 10 स्टॉक आइटम है और 10 के 10 स्टॉक आइटम का एचएसएन कोड और जीएसटी रेट सेम है, तो आपको हर एक स्टॉक आइटम में जाके वहां पे रेट एंड एचएसएन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आप ग्रुप में डिफाइन कर दो, बाय डिफॉल्ट वो सारे के सारे स्टॉक आइटम पे क्या हो जाता है, अप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन लोगों से यहाँ पे मिस्टेक होती है एट द टाइम ऑफ क्रिएशन कि 10 स्टॉक आइटम एक ही ग्रुप में आ गए, फाइन, बिकॉज वो सेम रेट और सेम एचएसएन के थे। लेकिन कभी कभी एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ये मिस्टेक्स हो जाते हैं। एक स्टॉक आइटम जिसका एचएसएन नंबर अलग है, उसका जीएसटी रेट अलग है, गलती से वो इस ग्रुप में चला जाता है और एंट्री के टाइम पे मालूम ये पड़ता है कि जीएसटी अमाउंट प्रॉपर कैलकुलेट नहीं हो रहा है। सो मेक श्योर आप जब भी ग्रुप में जीएसटी डिफाइन करें तो उसके नेचर ऑफ स्टॉक आइटम सबके अकॉर्डिंगली आपको मैपिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे इसको नो कर रहा हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे ग्रुप वाइज इंफॉर्मेशन सेट नहीं करूंगा। यूनिट दैट इज नंबर ऑफ मेजरमेंट कैसे करना है, इसको मैं नंबर्स में काउंट करूंगा। फॉर्मल नेम शुड बी नंबर। यहाँ पर आता है यूनिट क्वांटिटी कोड, ये आपको मेंशन करना है। यूनिट आप इसे यूनिट ले सकते हो या फिर आप इसे नंबर्स ले सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। डेसिमल प्लेस अगर है तो आपको मेंशन करना है, अगर नहीं है तो वी कैन स्किप। तो ये हो गया आपका यूनिट। यहां पर आता है जीएसटी अप्लीकेबल, बिल्कुल अप्लीकेबल है। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल मैंने यस किया। तो यहाँ पे हमें पूछा जाएगा प्रोडक्ट का एचएसएन कोड, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका जीएसटी रेट। जैसे आपने देखा था ऑपरेशनल लेजर में एक्सपेंसेस इनकम के लिए लेजर पूछ रहा था, बट हमने जो सेल्स अकाउंट बनाया था, लोकल सेल्स, इंटर स्टेट सेल्स, उसमें हमने ये जीएसटी अप्लीकेबल नहीं किया था बिकॉज वो गुड्स के लिए सेल्स था। तो इसलिए यहाँ पे जो आप डिफाइन करोगे ये बाय डिफॉल्ट आपकी गुड्स के लिए जीएसटी के तौर पे यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका
लेट्स से HSN कोड यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, ये इसका HSN कोड। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू एंड ऑन आइटम रेट, दो तरह के मेथड है, हम दोनों मेथड आगे देखेंगे। लेकिन आइटम रेट क्या होता है और वैल्यू क्या होता है? वैल्यू इन द सेंस आपके जो नंबर ऑफ क्वांटिटी सेल हुई मल्टीप्लाइड बाय रेट, उसका जो रेट है उसका टोटल वैल्यू के ऊपर जीएसटी काउंट किया जाएगा। नॉर्मली जो कि हर बिजनेस में ऐसे ही होता है, लेकिन कुछ कुछ स्पेसिफिक गुड्स ऐसे होते हैं जहां पे जीएसटी जो है वो फ्लक्चुएट करता है बेस्ड ऑन देयर रेट। फॉर एग्जांपल शूज, जैसे कि शूज अगर आप कोई परचेज करते हो, अगर वो शूज का प्राइस, ऐसा गवर्नमेंट ने टैरिफ डिफाइन कर रखा है कि अगर शूज है, अगर उस शूज का प्राइस बिलो 1000 रुपीज है, तो वो शूज अगर बिलो 1000 रुपीज का है तो इट मींस उसके ऊपर जो जीएसटी का रेट लगेगा वो 5% जीएसटी होगा, और एल्स अगर वो 1000 रुपीज के ऊपर जाता है तो उसी शूज का जीएसटी रेट 12% हो जाता है। तो ऐसे केसेस में रेट के ऊपर जीएसटी वेरी करता है, तो उस केस में हमें ये सिलेक्ट करना है आइटम रेट। लेकिन जहां पे रेट के हिसाब से जीएसटी रेट वेरी नहीं करता है, तो ऐसे केस में नॉर्मल आपको कॉन्फ़िगर करना है वैल्यू। तो दोनों केसेस भी हम आगे डेफिनेटली, इसका केस स्टडी हमने रखा हुआ है, वहां पे हम ये कॉन्फ़िगर करके आपको दिखाएंगे कि कैसे आइटम रेट काउंट करता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिलहाल हम बेसिक इंफॉर्मेशन के तौर पे ऑन वैल्यू सेलेक्ट किया। टैक्सेबिलिटी या तो एग्जेम्प्ट या तो नील रेटेड या टैक्सेबल। रिवर्स चार्ज यस नहीं करना है। क्रेडिट हमारा जो है वो इनएलिजिबल भी नहीं है, बिल्कुल इसका इनपुट मिलेगा। और आपको यहाँ पे रेट डिफाइन कर देना है। सप्लाई गुड्स, अगर ओपनिंग कुछ क्वांटिटी है तो ओपनिंग क्वांटिटी रेट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो ये हो गया आपका स्टॉक आइटम क्रिएट। अब इसी स्टॉक आइटम के टाइम हमने क्या क्या क्रिएट किया? हमने ग्रुप भी क्रिएट किया था, हमने यूनिट भी क्रिएट किया था। तो अगर आप यहाँ पे ग्रुप में जाके देखना चाहो, स्टॉक आइटम ग्रुप में ऑल्टर में, मैं ऑल्टर में जाता हूँ, यहाँ पे स्टॉक आइटम ग्रुप में अगर आप देखना चाहो तो आपने जो ग्रुप क्रिएट किया वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक। उसी तरह से अगर आप यूनिट देखना चाहो तो आपने जो क्रिएट किया था वो भी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है। तो ये तो रहा आपका स्टॉक आइटम क्रिएट करना। अब उसी स्टॉक आइटम का अगर रेट कल को चेंज होता है, मान लो ये स्टॉक आइटम है, इसका जीएसटी रेट कल को अगर चेंज हो जाता है, तो आप जीएसटी रेट कभी भी, जैसे हमने ऑपरेशनल लेजर में देखा था, कभी भी जीएसटी रेट चेंज होता है तो आप यहाँ से क्लिक ऑन ऑल्ट प्लस डब्ल्यू, दैट इज डिटेल। यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करना है, दैट इज रिवाइज डेट। मैं यहाँ पे कर्सर लेके आता हूँ, रिवाइज डेट सितंबर 2020, एंड बाकी यहाँ पे अपने को रेट डिफाइन कर देना है जो रिवाइज डेट अप्लीकेबल होने वाला है। तो ये इस तरह से आपको सारे स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं। ये एक स्टॉक आइटम हमने एग्जांपल के तौर पे देखा। अब चलिए दूसरा स्टॉक आइटम भी मैं क्रिएट करता हूं। मान लो एक ग्रुप क्रिएट करते हैं और उस ग्रुप में दो स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं जिनका नेचर सेम होगा। अब यहाँ पे मैं क्रिएट इन्वेंट्री मास्टर स्टॉक ग्रुप, मैं यहाँ पे डेमो स्टॉक दिखा रहा हूँ ताकि, और इसका यहाँ पे जीएसटी रेट भी डिफाइन कर दे रहा हूँ। शो क्वांटिटी डिटेल्स वो इस पर्टिकुलर सेशन का पार्ट नहीं है, दैट इज इन्वेंट्री का पार्ट है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने इसका गुड्स डिफाइन कर दिया और इसका मैंने HSN कोड डिफाइन कर दिया। दैट इज ये ग्रुप्स का डिफाइन कर रहे हैं, और ये ग्रुप्स का डिफाइन होने के बाद दैट इज डेमो ग्रुप, डेमो स्टॉक बना दिया मैंने, ये ग्रुप था। अब अगर आप स्टॉक आइटम कोई क्रिएट करते हैं, लेट्स से डेमो स्टॉक 1, और इसको ग्रुपिंग दे दिया आपने डेमो स्टॉक, तो यहाँ पे जो जीएसटी का डिटेल है बाय डिफॉल्ट वो किसका कैप्चर कर लेगा? डेमो स्टॉक में आपने जो जीएसटी डिफाइन किया वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगा कैप्चर, और यहाँ पे आपको कुछ भी डिटेल फिलअप करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मुझे यहाँ पे दैट इज क्वांटिटी लेना था, और इसी तरह से डेमो स्टॉक 2, यहाँ पे बाकी डिटेल फिलअप करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे फिलअप कर दोगे तो इससे क्या हो जाएगा कि आपने जो ये डिटेल यहाँ पे डिफाइन की है, फिर वो डिटेल कैप्चर नहीं करेगा, बल्कि ये कैप्चर करेगा, इस पे ओवरराइड हो जाएगा। तो इसीलिए हमने बताया कि डेमो स्टॉक आप तभी वहां पे जीएसटी डिफाइन करो ग्रुप लेवल पे, जहां पे आपको श्योर हो कि ये सारे के सारे स्टॉक आइटम इसके अंदर जितने भी हैं सबका HSN, सबका जीएसटी रेट क्या है, सेम है। हालांकि ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप स्टॉक आइटम वाइज जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन करें। वन टाइम एक्टिविटी है, बट इट इज बेस्ट एंड करेक्ट प्रोसेस टू फॉलो जीएसटी कंप्लायंसेस इन टैली प्राइम।
सो ये हमने देख लिया हाउ टू क्रिएट, दैट इज मैं इसको सेव कर लेता हूं, हाउ टू क्रिएट स्टॉक रिलेटेड मास्टर विद जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन इन टैली प्राइम। सो हमने 3 मास्टर्स कवर कर लिए, दैट इज पार्टी मास्टर, डेटर्स क्रेडिटर्स, ऑपरेशनल मास्टर दैट इज सेल्स एंड परचेस अकाउंट विद एक्सपेंस एंड इनकम। थर्ड हमने जो देखा वो था हमारा स्टॉक आइटम रिलेटेड स्टॉक कॉन्फ़िगरेशन। अब लास्ट जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ड्यूटी एंड टैक्स लेजर क्रिएशन, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।